हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था। ये बेसिक पेपर है, 10th क्लास का हुआ था। तो इसे मैं थोड़ा जल्दी में समझाऊंगा। आप देख सकते हैं आपके कितने आंसर ठीक हैं, ठीक है। और बाकी किसी में डाउट लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कितने जो हैं बाद प्लेस के टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो आप देखिए, जब टर्मिनेट की बात की जाए तो जितने यहाँ पर 5 है उतने ही 2 होने चाहिए, ठीक है। जो बड़ा होता है उतने लेते हैं। तो यह 3 है ना, तो यहाँ पर 2 है, तो 2 भी हमें 3 करने होंगे। तो जब दोनों जगह 3 हो जाएगा तो 10 में बदल जाएगा, 10 के और 3 बन जाएगा। तो इसलिए कितने के बाद टर्मिनेट होगा? 3 के बाद, ठीक है। ये मैंने आंसर कर भी रखे हैं, लेकिन थोड़ा समझाऊंगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि 27 लिखा, आपने सबकी गुणा करी, फिर से डिवाइड कर दिया, तो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इवन नंबर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक पासे में क्या क्या आता है, 1 2 3 4 5 6 आता है। तो इवन नंबर कौन से? 2 4 और 6 है। तो 3 ऊपर, टोटल कितने? 6। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 आ गया, ठीक है। इसका डी आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योगफल, मतलब जोड़ने पर 35 आएगा, घटाने पर 13 आएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इक्वेशन मत निकालो, इन्हीं क्वेश्चन को देखो कि इनमें से किस पर टोटल करने पर 35 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4 3 7 होगा, 37 आएगा। तो 35 नहीं आएगा ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि 2 नंबर को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 35। तो इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? 23 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसको जोड़ो, कितना ना, 3 और 2 5 और 35, लेकिन इनका डिफरेंस कितना है? 13। कितना आना चाहिए? डिफरेंस 13 आना चाहिए। तो इसमें आंसर आएगा, ठीक है। घटाने पर कितना आएगा? 13। तो जिसको घटाने पर 13 है, जोड़ने पर 35 है, तो वो आंसर होगा। तो इस तरीके से बी आ गया। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे किया जाता है। उसके बाद कह रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी वैल्यू आप तभी कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। जैसे साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, ठीक है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो ये पूरा सेम कट गया, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया सी, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे, बाकी अगर आप समझ रहे हैं तो वीडियो को धीरे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है एक बैग है, उसमें 3 लाल है, 7 काली है। काली गेंद निकालनी है। कितनी निकालनी है? काली गेंद। तो काली कितनी है? 7 है। टोटल कितना हो गया? 10। तो 7/10 आंसर आ गया, ठीक है। जिसकी बात करें उतना ऊपर लिखते हैं, टोटल नीचे लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है HCF निकालिए। क्या निकालिए? HCF। ध्यान से देखिए, HCF निकालने के लिए इनमें कुछ कॉमन होना चाहिए। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो सब 1 तो माना ही जाता है, 1 तो माना ही जाता है। तो 1 कॉमन आ जाएगा तो 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये 5 है, ये 2 है, और मैंने कहा इसका HCF निकालो, तो 5 गुणा 1 कर लेंगे, 2 गुणा 1 कर लेंगे, तो HCF कितना आ जाएगा? 2 में 1 कॉमन आ गया, 1 आ गया, ठीक है। और इसने बोला है कि ये 2 इक्वेशन दे रखी है। इसने बोला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किस में होते हैं, मतलब अनगिनत हल किस में होते हैं। तो देखो, जिसमें तीनों बराबर हो जाएं उसी में अनगिनत हल होते हैं, ठीक है। और ये तब पाया जाता है जब एक हल होता है। ये तब पाया जाता है जब उसमें जो है केवल कोई हल नहीं होता, मतलब इसमें समांतर रेखा आती है, इसमें काट जाती है, इसमें एक के ऊपर एक चढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है ये कब इक्वल होगा, कौन सी वैल्यू पर। तो आपको वैल्यू सबकी आनी चाहिए, ठीक है। जब आप 0 रखेंगे तो साइन 2 a की जगह 0 रखेंगे, और 2 साइन a की जगह 0 रखेंगे, तो ये 2 की 0 में गुणा 0 बन जाएगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 2 की 0 में मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? 0। तो बराबर 0 के केवल 0 पर ही होगा। बुक का ही क्वेश्चन था, अगर आपको आता होगा तो, ठीक है, मतलब याद होगा तो आपने कर लिया होगा, ठीक है। बाकी नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आंसर आएगा इसका। उसके बाद है 9th में कह रहा है कि अगर एरिया जो है 2 सर्कल का 4:9 है तो रेडियस की रेशियो क्या होगी। तो देखो, जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का पाई स्क्वायर होता है। दूसरे वाले का पाई स्क्वायर में यहाँ 2 लगा लिया, इक्वल टू में कितना देगा? 4/9। तो ये दोनों कट गए, ठीक है। ये r का स्क्वायर है, ये r का स्क्वायर है, ठीक है। बराबर में क्या? 4/9। तो स्क्वायर जाके तो रूट बन जाएगा। तो 4 का क्या होता है? 2, और 9 का क्या होता है? 3 होता है। तो 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो रेडियस कितनी आ गई? 2/3 आ गई। आप ये देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में करा है यहाँ पर, ठीक है। तो रेशो कितनी आ गई? 2:3 आ गई। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 में से बहादुर का साइन है, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और -1 है, बहादुर का साइन चेंज हो जाएगा, और रूट लग जाएगा। तो 2 और 1 कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। और प्लस 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है, ठीक है। रूट में होता है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और ये रूट में है तो 16 9 कितना होता है? 25। और 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है। तो 5 आंसर आ गया।
ठीक है। अब आगे देखो, इसका 5 आ गया। अब ये कह रहा है कि अगर दो परिमेय संख्या हैं, मतलब दो रेशनल नंबर हैं, तो उनके बीच में कितने रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। ओके, इंग्लिश में मैंने नहीं लगाया था, हिंदी में लगाया था तो बता दिया। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अगर एक वृत्त सर्कल है, उसके व्यास के सिरे, मतलब एक ये और ये दोनों दे रखे हैं, कह रहा है बिल्कुल सेंटर निकालो, बीच की वैल्यू निकालो। तो जब बीच की वैल्यू निकालते हैं तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। 6 में 6 जोड़े 0, 0 का आधा क्या होता है, 0 ही होता है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गई। तो यहाँ पर ये गलत लाइन डाल दी गई थी। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि दोनों को जोड़ के आधा करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी होते हैं, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो। ठीक है, 9 3 12, 12 का आधा 6 होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, सी, ये नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए, ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए। जब इक्वेशन दे रखी होती है, अल्फा प्लस बीटा निकालना होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपन में ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी अपन में ए, तो माइनस बी क्या है, इसके आगे वाले को ए कहा जाता है, इसके आगे वाले को बी कहा जाता है और खाली को सी कहा जाता है। ठीक है, तो माइनस बी कितना दे रखा है, इसका कुछ नहीं तो माइनस का 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर जैसे एक्स लिखा तो इसके आगे माइनस का 1 माना जाता है, क्योंकि अगर माइनस लगा है आगे तो। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ ना। ठीक है, तो माइनस का ये देखिए मैंने करा यहाँ पर, और एक कितना इसके आगे 1 ले लिया, तो इसको डिवाइड करा 1 आ गया। ठीक है, देखिए इसका एक आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका आगे देखिए, ये यहाँ पे मैंने सोल्व करा, आराम से देख लेना, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और बाकी मैं एक बाद में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इसे बहुत धीरे धीरे समझा के, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सोल्व करके सर बता दो, मुझे आंसर जानना है कितना है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जब ये ऊपर बार लगा हुआ है ना, वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर 1 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे करा रफ में, देखिए जो 1 है ना, 10 में किसके बराबर होता है, 10 45 के, तो 10 से 10 काट दिया, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें माइंड में करनी होंगी। ठीक है, तो क्या बचा, ये बचा, और ये 1 का 45 हो गया। 1 का 45 समझ में आ गया ना, क्यों हो गया, क्योंकि 10 की वैल्यू जो 1 है ना, 1 में 45 डिग्री के बराबर होती है। तो माइनस का 15 जाके प्लस का हो जाएगा, 45 से 15 60 हो जाएंगे, 3 को भाग करा तो 20 आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर 20 आ गया, एक्स पूछा था। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद कह रहा है कि एक 52 जो है ताश के पत्तों की गड्डी में लाल तस्वीर वाला पत्ता, टोटल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं, तो लाल कितने हो गए, 6, तो 6/12 काट दिया, 3/26 आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ए और बी है, और उनको मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 0 0 किस अनुपात में काटेगा। देखिए ये देखिए मैंने यहाँ पे रफ में करा, आप देख सकते हैं। देखो ये एक ये है और दूसरा ये वाला, ये बीच में है। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब हमें नहीं पता बीच में है नहीं बीच में, तो ये कह रहा है इसको किस अनुपात में डालेगा। लेकिन अगर आपको नंबर लाइन पता होगी तो आप खुद सोचो, 0 से जो है 3, ये वाला जो 3 है इधर है, और ये जो 3 है, ठीक है, और कहाँ पर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। ठीक है, तो ये -3 इधर है, तो आप खुद सोचो जितनी दूरी पर ये है उतनी दूरी पर ये है, तो बीच में तो होगा। तो और जब बीच में होता है तो रेशो 1:1 होती है। ठीक है, तो 1:1 आ जाएगा। बाकी मैंने, ठीक है, इसको इसमें नहीं कहीं अलग से सॉल्व करा होगा। ठीक है, तो समझ में आगे कैसे निकालना। बाकी इसमें फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें शॉर्ट में करनी होती है, तो हमें नंबर लाइन का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ठीक है, तो 1:1 है, बाकी मैं बनाऊँगा बाद में वीडियो। अब देखो ये कह रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो कैसे निकाला जाता है, तो 6/3 7/4, ठीक है, और 1/5, तीनों अलग अलग वैल्यू आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका एक ही हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होगा, क्योंकि अगर जब बराबर नहीं आते तो उसको अद्वितीय हल बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच की दूरी 5 है तो पी की वैल्यू निकालिए। तो दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, देखिए दूरी का फॉर्मूला होता है ना, 4 बादल का साइन चेंज, पी बादल का साइन मतलब 0 आएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर रूट होता है, रूट इधर जाके स्क्वायर बन जाएगा, तो बराबर में 5 दे रखा था, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, तो ये 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, तो 3 25 में से 1 घटा देंगे, 25 में से 9 घटा देंगे तो 16 बचेगा। 16 का रूट कितना होता है, +-4 होता है, +-4। ठीक है, तो इसका आंसर याद है। ये मैंने जो था ना, ये मैंने यहाँ सोल्व किया था इस वाले को। ठीक है, इस वाले को, ये वाले, एक मिनट, नहीं इसका सोल्व नीचे करता, रफ में करता, माइंड में करता। ठीक है, तो आपको भी वैसे करना पड़ेगा। अब देखो 225 है, कह रहा है इसे कैसे लिख सकते हैं, तो बहुत आसान है। देखो सोल्व करके देख लो, किसको करने पर 225 आ रहा है, तो इसी को करने पर 225 आएगा। ठीक है, देखो 5 × 25 होता है, 3 3 होता है, और 25 × 225 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो गया। उसके बाद 21 पर आ जाइए।
21 में ये बोला गया है कि अगर AC बराबर BC के है तो C की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम से होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। देखो यहाँ पर इसने बोला है कि AC बराबर BC के है, तो हमने ये एक फिगर बना ली, ठीक है, C डाल दिया, A डाल दिया, B डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ बोला AC बराबर BC के है, AC बराबर है BC के, ठीक है। तो अब इसने बोला है कि AB जो है ना, ये देखो AB जो है ना वो ये 90 के सामने वाला अलग है ना। तो ये कह रहा है ये 2AC² के बराबर है। तो देखो इसको जब आप खोलोगे ना, AB का स्क्वायर AC² को 2 बार खोल लो, AC² प्लस AC², ठीक है। अब इस AC की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस AC की जगह आप BC लिख सकते नहीं लिख सकते, क्योंकि इस AC की जगह BC लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो जब मैं थोड़ा रफ में बताऊंगा, ठीक है, AC तो ये क्या बन गई, पाइथागोरस थ्योरम बन गई। और पाइथागोरस थ्योरम में जब 2 साइडों का स्क्वायर का टोटल 3 साइड के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो 90 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब ये एंगल 90 का कहलाएगा, तो C आएगा, ठीक है। और अगर आपने पेपर किया होगा, जो CBSE ने बेसिक पेपर दिया है, तो काफ़ी क्वेश्चन वैसे आए हैं, आपने देखा होगा जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी। 22 है, तो 22 में बोला 3 का यहाँ 4 आ रहा है, तो 6 का यहाँ कितना आएगा। तो यहाँ पे जब पैरेलल लाइन दी हुई है तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो आप इसे ऐसे करेंगे। और ये बहुत सिंपल था, 3 का 6 और तो 4 का 8 ही होगा, तो ठीक है, आंसर आ गया। बाकी आप सोल्व कर सकते हैं या आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि चांदी की त्रिज्या दीर्घ का परिमाप कितना होगा। देखो ये चांदा होता है, ठीक है, ये जो होता है ना इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर। क्या होता है, पाई आर। और इसका जो होता है ये होता है 2R। इसमें कितनी रेडियस होती है, 2 होती हैं। कितनी होती है, 2, तो क्या होगा 2R। तो इसलिए कितना आ गया इसका आंसर, पाई आर प्लस 2R आ गया। नेक्स्ट बोला है 24 में बोला 45 डिग्री का कोण है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या दे रखी है 14, तो देखिए त्रिज्या खंड ये है, ये कितनी 14 दे रखी है, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसमें आप पुट खुद करेंगे, सॉल्व खुद करेंगे, ठीक है। तो जब आप सोल्व करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे रफ में करा है, तो इसका आंसर 66 आएगा, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट पर सॉरी 77 आएगा, ये तो गलत था ना, ये है 77, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जो चीज़ दी होती है उसका फॉर्मूला लगाते हैं। सर्कमफ्रेंस दे रखे तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 2 पाई आर बराबर 44 आ गया, ठीक है। तो 2 की जगह 2 लिखा, पाई की जगह 22/7 लिखा, आर का आर। तो फिर इन सबको इधर ले जाएंगे, उल्टा करके काटेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं 7 आ रहा है, कितना आ रहा है 7। सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। बाकी मैंने कर दिया था तो इसलिए आंसर सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे है ना बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए ये 2 है, ये 22/7 है, और आर हमें पता नहीं, इक्वल टू में 44 है। तो कितना आ गया 44, ये 22/7 का 7/22 हो जाएगा, इधर जाके 2 का 1/2 हो जाएगा। 22 से काटा 40 और 2 से कट गया तो सिर्फ 7 बचा, तो आर 7 आ गया। और आर पूछा था, अगर डायमीटर पूछा था तो 14 होता, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से बच्चे पढ़ेंगे तभी सही कर पाएंगे। अब देखो ये कह रहे हैं किसके बराबर होगा। देखो 1 + tan स्क्वायर जो होता है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए के, कोसेक का कोसेक होता है, ठीक है। अब देखो सेक को खोलोगे तो 1 अपन में कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक को खोलोगे तो साइन स्क्वायर अपन में ए हो जाएगा। साइन अपन में कोस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, तो इसका आंसर tan स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि इन दोनों के बीच में आपको HCF निकालना है, इन दोनों के बीच का HCF निकालना है। तो देखो HCF निकालने के लिए दोनों में जो कम होता है वो लिया जाता है, दोनों में से जो कम होता है वो ले जाते हैं। देखो पी स्क्वायर है और यहाँ पर पी की 3 है, तो जो कम है वो ले लेंगे 2। क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर क्यू है तो खाली क्यू आ गया, तो इसका आंसर ये आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 28 में, ये कह रहा है अगर x की वैल्यू 5 है तो y का मान कितना होगा। तो x की जगह आप 5 लिख देंगे, सॉल्व करेंगे ना, 5 होते जगह माइनस का हो जाएगा 4 बचेगा, तो 4 का आधा करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 29 है, 29 में बोला k की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है। x की जगह आप ये रख देंगे, y की जगह ये रख देंगे, जब सोल्व करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे करा है, यहाँ पर करा, आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने करा है, यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 दूनी 20 हो गया, 10 से कम 10 हो गया, 9 कम 9 हो गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा k = कितना आ जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसने बोला है कि आपको x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, तो आप मान निकालिए। तो देखो मैंने यहाँ करा है, ये ध्यान से देखो, ये जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर आ गया, एक्स की जगह मैंने एक कोस थीटा पुट कर दिया, एक्स की जगह एक कोस थीटा पुट कर दिया, ठीक है। और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, और वाई की जगह मैंने बी साइन थीटा पुट कर दिया। तो अब आप देखो ध्यान से, इन दोनों में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर कॉमन आ गया, और बचेगा क्या अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। इस तरीके से इसका आंसर कितना आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट पे देखिए, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 31, ओके।
अगर कोई क्वेश्चन छूट जाए जिसका आंसर मैं ना बता पाऊँ या गलती से कुछ रह जाए तो आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। 31 पे आ जाइए। ये कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी निकाली। जब मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए बोलता है तो इसी का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 25 हो जाएगा 25, ठीक है। 25 का रूट कितना होता है, रूट भी लगाया जाता है ना, क्योंकि रफ में करा था इसलिए मैंने पूरा डिटेल नहीं दी, लेकिन बता रहा हूँ। तो 5 हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर 5 आ जाएगा। और ये देखिए इंग्लिश में भी 5 है। अब इसने बोला है कि ये बिंदु है, ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाले के बीच में आता है और 2 3 में बांटता है, तो के की वैल्यू निकालिए। तो सिंपल सी बात है, देखो हमें के की वैल्यू तो पूछी है और के बिल्कुल के बीच में है और रेशो भी दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये देखिए पहले मैंने इसको हमने इसमें लिख लिया, पहले इसमें कन्वर्ट कर ला करो, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना है, 2 6 दे रखा है और ये 5 1 दे रखा है और ये 2 रेशो 3 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 16/5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 16/5 आ गया। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि एक घटना एक इकट्ठी होने की प्रायिकता लगभग नहीं है। कह रहा है कोई बहुत बिल्कुल नहीं है, इसके चांस बहुत कम है। तो निम्न निकालना है, तो आप देखो कितना आंसर होगा, जो सबसे कम है इसमें से कौन सी वैल्यू है सबसे कम है, तो ये आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि ए बी सी जो है ना वो एक रेखीय समीकरण बनाते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बाद में एक बार चेक करूँगा, ठीक है, जो मुझे वैसे इंटीजर ही है, ठीक है, क्योंकि जो ए की वैल्यू माइनस की भी हो सकती है, ठीक है। बाकी एक बार कन्फर्म कर दूंगा, ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना। 35 है, 35 में बोला है कि 8 आना है जोड़ने, 2 पासे को फेंका जाए ना तो आपको पता है एक ऐसे लिखते हैं, फिर 2 2 लिखते हैं, टोटल 36 होते हैं, है ना। तो जब पासे को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल 36 होते, तो नीचे 36 आ जाएगा। और कौन कौन है, जब 2 पासे को फेंक रहे तो कौन कौन है जो जोड़ने पर 8 ला सकता है, 2 6 ला सकता है, 3 5 ला सकता है, 4 4 5 3 और 4 2 ला सकता है, तो 5/36 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर जो है ना 5/36 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 36 पे। अब 36 में क्या बोला है, परिमाप बोला है। तो ये देखो, ये मैंने फिगर बनाई है, आप ध्यान से देखिए। इससे परिमाप का मतलब क्या होता है, चारों का टोटल। और ये कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 4 ज़्यादा है। तो देखिए ये जो चौड़ाई है वो अगर x है, चौड़ाई मैंने x मान ली, तो लंबाई कितनी होगी, दुगने में 4 ज़्यादा होगी, दुगने में 4 ज़्यादा होगी। अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, चारों का टोटल। तो मैंने क्या करा, इसका डबल कर दिया, ठीक है। यहाँ होगा 4x + 8 और यहाँ x है तो मैंने x का डबल कर दिया, कितना होगा 2x। इसका टोटल 44 होगा, क्योंकि चारों का टोटल पता नहीं मैंने इसे डबल क्यों करा है। मैंने डबल इसलिए किया कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और चारों को टोटल करेंगे तभी 44 आएगा। तो इस तरीके से 4x और 2x कितना होगा 6, 8 जाके माइनस का हो गया, और 44 में से 8 के कितने बचे 36, 36 का 6 से भाग कर दिया, 6 आंसर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ 6 पुट कर दिया और यहाँ 16 पुट कर दिया। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा एरिया निकालो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो 16 6 के 96, ये आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 37 कह रहा है अगर साइन कोस के बराबर हो जाए तो क्या वैल्यू होगी। देखो इसकी वैल्यू 2 होगी, कैसे होगी, देखो अगर कोस बटे में चला जाए, कोस बटे में चला जाएगा तो इक्वल टू 1 होगा, और साइन बटे में कोस क्या होता है, tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू तो 1 आ गई। ऐसे ही आप साइन को बटे में ले जाओ, जब साइन को बटे में ले जाओगे तो कोस बटे में साइन हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट थीटा, तो कोट थीटा की वैल्यू 1 हो गई। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू 1 है, कोट थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 1 कितना होता है, 2 होता है, तो 2 आंसर आ गया। उसके बाद ये असर्शन वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कह रहा है कि जो वाई एक्स है ना उस पर 0 4 है, जो वाई एक्स है उस पर 0 4 है, तो यहाँ वाई पर होगा। कह रहा है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्स 0 होता है, वाई पर ना एक्स 0 होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, रीज़न भी सही कह रहा है, तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि वाई पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और एक्स पर वाई की वैल्यू 0 होती है। अब आ जाइए 39 पे कह रहा है कि 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात 2:3 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात 4:2 होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए 2 वृत्त की परिधि कौन सी होती है, अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तो देखिए हमने 1 डाल दिया, तो देखो काट दो, तो देखो 2/3 ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो आर कितना निकल गया 2, दूसरे का आर कितना निकल गया 3। अब यहाँ बोला क्या है, बोला एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में हमें निकालना है। तो आर कितना दे रखा था 2/3, तो आर यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 का क्या होता है 4, 3 का क्या होता है 9, तो 4:9, ये इसका मतलब ये बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है कारण यह है कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला ये होता है और क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो यही हुआ है, तभी तो मैंने भी वही फॉर्मूला लगाया, आप देख सकते हैं। तो दोनों सही है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा, और कारण भी सही दिया है। उसके बाद 40 पर आ जाइए। 40 पर कह रहा है कि ए और बी है ना, इसका जो एलसीएम है, 2 नंबर है, इसका एलसीएम इतना दे रखा है, एचसीएफ इतना दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। ये आपने बुक में क्वेश्चन भी देखा होगा है, तो ये तो ट्रू है इसका मतलब। सुन रहे मेरे पास, इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। ये कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का ये आता है, बिल्कुल सही है। तो ये कह रहा है क्या इसका आंसर भी यही आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए तो कह रहा है 2 संख्या को गुणा करने पर 150 आ रहा है, ठीक है, सुन रहे हो। तो ये कह रहा है और उसका महत्तम समावर्तक 5 है और 40 है,
क्या है, एलसीएम। तो अब देखो गुणा करके देखो, अगर 140 ही आ रहा है तो सही है। देखो 5 की 40 में गुणा करो कितना आ रहा है, 5 की 40 में गुणा करो कितना आएगा, 200, हाँ या ना, जबकि यहाँ 150 आ रहा है, तो दोनों सेम नहीं आ रहे, इसका मतलब ये गलत है, असर्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब आगे आ जाइए, पार्ट सी पर आ जाइए। ये केस स्टडी है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखिए। यहाँ बोला गया है कि ना ये 40 है, ये 30 है, यहाँ तक 12 है, आपको ये पता लगाना है कितना होगा। सबसे पहले इसमें पूछा गया क्वेश्चन में कि आप बताइए जब इस सवाल को सोल्व करने लगेंगे, ये निकालने के लिए आप कौन सी प्रमेय का लगाएंगे। 4 आपके कोर्स में है ना, एक समरूपता वाली है, एक थेल्स है, ठीक है, एक पाइथागोरस है, एक और थेल्स का उल्टा है, कौन सी लगाएंगे। वैसे एरिया वाली भी है लेकिन इसमें देनी रखी। तो यहाँ पे 90 डिग्री जब भी आ जाए तो कौन सा लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, बहुत सिंपल था। अब ये कह रहा है कि आप बताएं कि BC की जो लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द AB एंड द रो BC इन फिगर। अच्छा ये मैं कर लेता हूँ, इसको अभी जस्टिफाई मत करना, बताता हूँ। देखो ये कह रहा आकृति में तालाब AB और रस्सी BC की कुल लंबाई निकालनी है। AB कितना है, AB और हाँ BC, मैंने सही आंसर करा है। अब एक बार समझ लो, ठीक है। देखो इससे बोले हमें ये पहले निकालनी पड़ेगी ना, ये निकालेंगे तभी तो इसमें जोड़ेंगे। तो इसका आंसर जो है वो ऐसे आएगा 38, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखिए जब हमें ये चीज़ निकाली तो मैंने इसको x मान ली, क्या मान ली, x, और 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं, बाकी दोनों को टोटल को अलग लिखते हैं स्क्वायर करके। तो मैंने यहाँ पे रफ में करा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैंने कर तो दिया लेकिन बाद में मैंने दूसरे तरीके से करा। देखिए कैसे, देखो ये समझ में आगे क्यों आया, ये इसलिए आया कि 90 के सामने वाले को अलग करते हैं, दोनों को अलग करते हैं, मतलब बेस और परपेंडिकुलर अलग होता है, हाइपोटेन्यूज अलग होती है, मतलब कर्ण अलग होता है, बेस और आधार और लंबे अलग होते हैं। तो ये मैंने यहाँ तक करा, यहाँ तक आप सही करो, इससे लंबा पड़ रहा था आंसर। तो आप देखो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900 होता है, 40 का कितना होता है, 1600 होता है, ठीक है। यहाँ 12 + x ही रहने दो, स्क्वायर में रहने दो। 16 9 कितना होता है, 2500 होता है, कितना होता है, 2500 होता है। अब 12 + x है यहाँ पर, 2500 का रूट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, 25 का रूट 50 होता है। अब 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखो x की वैल्यू कितना है, 50 में से 12 के कितने बचे, 10 में से 2 के 8, 4 में से के 3, 38 आ गया ना x 38। तो अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है कि इसकी पूरी लंबाई कितनी होगी। ये 38 निकला है, ये 12 निकला है, तो 38 और 12 कितने होते हैं, 50 होते हैं, कितने होते हैं, 50, ठीक है। 38 12 50 होते, तो 50 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, समझ में आ गई। ये मत देखना क्योंकि ये अलग चीज़, ये रफ है, ये बेकार है, ये गलत था, ठीक है। 50 आंसर आ गया इसका, 42 का। अब आगे क्या पूछा है, कह रहा है कि रस्सी की कुल लंबाई निकाली, टोटल रोप की लेंथ निकाली है। तो टोटल रोप की लंबाई जो है वो कितनी है, इन सबको टोटल करो, कितना आएगा। ये 50 का है, ये 40 का है, 30 का, तो कितने हो गए, 40 70 50 कितने हो गए, 120 हो गए, है ना। 4 3 7 7 में 12, 120 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोला गया है कि इनमें से कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। पता है क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट बच्चों, कि जो बड़े वाला ना, बड़े वाले का स्क्वायर का जो टोटल है, बड़े वाले का जो स्क्वायर है वो बाकी दोनों जो बचे उसके स्क्वायर का टोटल के बराबर है। जैसे मैं बताता हूँ, बड़ा कौन है इसमें से, 13 का जो स्क्वायर है वो बाकी के दोनों के टोटल के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, मतलब स्क्वायर का टोटल करना है, टोटल का स्क्वायर नहीं, ठीक है। तो सॉरी ये 12 था, तो 13 का कितना था, 169 होता है। 12 का कितना होता है, 12 का होता है 5 का होता है 25, 12 का होता है 144, तो 144 से 25 जोड़ोगे तब भी कितना का 169 आएगा। तो ये ट्रिपलेट है, कौन सा ट्रिपलेट नहीं है, ये वाला ट्रिपलेट नहीं है। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, आप 28 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे, फिर 21 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों का टोटल जब करेंगे तो बराबर नहीं आएगा, बाकी सब में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब वो कह रहा है कि AB की लंबाई बताइए, AB की लंबाई कितनी थी। तो शुरू में पूछ लेना चाहिए था इसको, AB की लंबाई हमने पहले ही निकाल ली थी। AB की लंबाई है ना, कितनी आई थी, 38 आई थी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी आई थी, AB की लंबाई 38, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब देखिए केस स्टडी है हमारी सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर इसने बोला गया है, बहुत ही आसान है, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड पूछा गया है। ये बोला ये जो फिगर बनती है इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैराबोला, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं परवलय, तो इसका आंसर आ गया। उसके नेक्स्ट बोला कि कितने जीरोस हैं, तो देखो जितनी बार टच करता है ना उतने जीरोस होते हैं। तो इस पर कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 बार कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, ठीक है। ये देखिए आ गया। अब वो बोल रहा है कि आपको बताना है कि इसमें इसके जीरोस कितने होंगे। तो देखो इसी से देख के बताओ कौन कौन से जीरोस हैं। एक -3 पे टच कर रहा है और एक 1 पे कर रहा है, ठीक है। तो -3 और 1 आ गया, जल्दी से देखिए आंसर -3 और 1 आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है कि इसको आप इक्वेशन में बताइए। तो इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, मैंने यहाँ करा है, थोड़ा सा बता देता हूँ। फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो आप इसमें जब सोल्व करेंगे ना, इसको पुट करेंगे इन दोनों को,
ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस 1 एक्स लिख देंगे, ठीक है, प्लस माइनस का 3 और 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये 3 में से एक माइनस का 2x, ठीक है। और सुनो माइनस का 2 नहीं है, माइनस का 2 आएगा तो एक माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 3 वन जा 3, तो एक्स स्क्वायर कितना आ गया ये देखिए, एक्स स्क्वायर ये आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ देखो कर भी रखा होगा, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि अगर एक्स की वैल्यू -1 है तो वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, जब इस एक्स की जगह -1 पुट कर देंगे तो ये आप सोल्व करेंगे ना इसे, तो आपका आंसर कितना आएगा देख सकते हैं, -1 जोड़ के 5 4 आ गया, तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से पूरी मैं समझा दी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना, और अगर ये भी नहीं करे तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लेना, ठीक है। ऐसी मैं और वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ।